दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ मगही भाषा के बारे में। और मगही भाषा के बारे में मैं कुछ बात करूँगा, आप लोगों से विचार विमर्श करूँगा और आप लोग का कुछ राय हो तो आप लोग कमेंट में बताएं। इसके साथ ही मैं एक ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को अभी ही बता देता हूँ। दरअसल मैं अभी फिर से कुछ दिनों के लिए पुनः व्यस्त हो जाऊँगा, तो हो सकता है वीडियोज़ जैसे रेगुलर आती थी प्रतिदिन उस तरीके से ना आए। हो सकता है कुछ इंटरवल्स पे आए, 2 या दिन या 3 दिन या फिर कभी-कभी रेगुलर भी आ जाएं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखें। और वैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं रोज़ एक वीडियो कम से कम डाल दूं, और इसलिए मैं इसके पहले जब वीडियोज़ को डाल रहा था तो मैं वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया था। मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ को अपलोड कर रहा था। दोस्तों आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ मगही भाषा के बारे में। मगही भाषा आप लोगों को सभी को पता हो कि मगही भाषा बिहार और झारखंड में बोली जाती है। और मगही भाषा जो है पटना, गया, नालंदा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू और धनबाद, बोकारो, इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ पे मैं खोरटा बोली को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज एक चीज़ के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ कि मगहिया लोगों को ज़रा सा भी इस बात का अनुभव नहीं है या फिर इस बात का संज्ञान नहीं है कि उनकी भाषा आज सबसे उदासीन स्थिति में है। अगर आज हर बिहारी भाषाओं को देखा जाए तो बज्जिका के बाद यदि कोई भाषा सबसे ज़्यादा उदासीन और हिंदी की चपेट में आई है तो वो है मगही। उसके साथ ही एक चीज़ और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि मगही भाषा को या मगही भाषा के उत्थान के लिए मगहिया लोगों में ज़रा सी भी जो कॉन्शसनेस है वो नहीं दिखती है। उनकी भाषा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ये चीज़ बिल्कुल नहीं झलकती है। इसके साथ ही जब आप भोजपुर के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे आप चाहे शहर में जाएं या फिर गांव में जाएं, आपको लोग भोजपुरी भाषा बोलते हुए दिख जाएंगे, भोजपुरी भाषा बोलेंगे। लेकिन यदि आप मिथिला में जाएं या मगध में जाएं या अंग में जाएं तो आपको इन 3 क्षेत्रों में लोग, शहरों में जैसे कि यदि आप गया जाते हैं, पटना जाते हैं, भागलपुर जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, इन शहरों में आपको लोग बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल, कोई शायद आपको वहाँ की स्थानीय भाषा बोलते दिखे, जबकि लोग वहाँ पे हिंदी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके साथ मगही भाषा को उत्थान के लिए, मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए मगहिया लोगों में ज़रा सी भी मगहिया लोगों की तरफ से ज़रा सी भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा है। कोई भी ट्विटर पे आपको या क्योरा पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मगही को लेकर के कोई आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे मगधी बॉयज़ करके एक चैनल है जो कि मगही भाषा में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो भी मगही भाषा को लेकर वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ मगही में वीडियो बनाते हैं। अगर वो मगही भाषा को लेकर के लोगों को जागरूक करते कि मगही भाषा को हमें 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना है, मगही को बिहार की राजभाषा का दर्जा दिलवाना है, तो फिर एक बात होती है। लेकिन उनके तरफ से भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके साथ मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मगही की जो बोली है खोरटा, इसके बारे में बहुत सारे मगहिया लोगों को भी ये नहीं पता है कि मगही की कोई बोली भी है जिसे खोरटा बोला जाता है। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि झारखंड सरकार ने खोरटा को एक भाषा का दर्जा दे दिया है। मतलब कि खोरटा को झारखंड सरकार एक भाषा मानती है और मगही को भी एक भाषा मानती है, खोरटा को भी एक भाषा मानती है। तो झारखंड सरकार को
किस तरीके से मगहिया लोगों को ये काउंटर करना चाहिए, जैसे कि वो 8वीं अनुसूची में प्रयास अगर करते मगहिया लोग, तो उसी ताकत से मगहिया लोगों को झारखंड सरकार को भी चेताना चाहिए कि खोरटा मगही की एक बोली है, इसे एक अलग भाषा के रूप में जो आप दिखा रहे हैं ये उचित नहीं है। आप खोरटा को मगही की एक बोली के रूप में रखें तो अच्छा होता। और झारखंड सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि खोरटा को एक अलग भाषा के रूप में नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि खोरटा को मगही की एक बोली के रूप में आगे बढ़ाया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि मगहिया लोगों को ही मगही भाषा के उत्थान के लिए आगे आना होगा। मगध से बहुत सारे बड़े बड़े लोग सत्ता में भी हैं, लेकिन मगही भाषा के लिए वो ज़रा से भी जागरूक नहीं हैं, ज़रा सा भी वो मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए प्रयासरत नहीं है। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा उदासीन हैं मगही भाषा को लेकर। तो मगही भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, मगही भाषा के उत्थान के लिए हर बिहारी को आगे आना चाहिए, चाहे वो अंगिका भाषी हो, चाहे वो भोजपुरी भाषी हो, चाहे वो मिथिला का रहने वाला हो, मैथिली भाषी हो, और चाहे वो मगही हो। हर किसी को मगही के उत्थान के लिए आगे आना चाहिए। हर बिहारी और हर मगही भाषी जो कि झारखंड से है, उसका ये कर्तव्य है कि मगही भाषा को एक अच्छी तरीके से एक भाषा के रूप में वो उसको उसका सम्मान दिलवा सके और 8वीं अनुसूची साथ ही भारत के बिहार राज्य में मगही को एक राजभाषा का दर्जा दिलवा सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, जय मगही, अंगिका भाषा जिंदाबाद।